हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको जया एकादशी के व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। जया एकादशी व्रत माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी मनाई जाती है। जया एकादशी के दिन विष्णु भगवान की आराधना की जाती है। जया एकादशी व्रत को सुनने से बहुत पुण्यदायी होता है। हिंदू धर्म में एकादशी के दिन खास महत्व होता है। सभी एकादशी में जया एकादशी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जया एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्य होता है। इस एकादशी व्रत को सभी पापों को हरने वाली उत्तम और पुण्यदायी माना गया है। इस व्रत को दिन विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी व्रत करने से बुरे कर्मों का कष्ट दूर होता है। इस बार जया एकादशी मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी व्रत करने और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से मनुष्य को मृत्यु के बाद परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी व्रत कथा सुनने से सारे जीवन दुख दर्द दूर हो जाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा था। यहाँ सभी देवगण और संत उपस्थित थे। उस समय गर्वधन गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्या नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्ययान नाम का गंधर्व भी होता है जो बहुत ही सुरीला गाता है। वो बहुत ही रूपवान था। गंधर्व और कन्या में एक ही सुंदर पुष्पवती नामक एक नृत्य गान भी थी। पुष्पवती और माल्ययान एक दूसरे को देखकर सुध बुध खो बैठ और अपनी ललता से भटक गए। माल्ययान और पुष्पवती के इस कृत्य से देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने स्वर्ग से वंचित रहने का श्राप दिया। इंद्र भगवान ने दोनों को मृत्यु लोक में पश्चात साजीवन भोगने का श्राप दिया। श्राप के प्रभाव से पुष्पवती और माल्यवान प्रेत योनि में चले गए। वहां जाकर सुख भोगने लग गए। पिचासी जीवन बहुत ही कष्टदायी था। दोनों बहुत दुखी थे। एक समय माघ का मास में शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन पूरे दिन में दोनों व्रत सिर्फ एक बार ही फलाहार किया जाता है। रात्रि में भगवान से प्रार्थना कर के अपने किए का पश्चाताप भी कर रहे थे। इसके बाद सुबह तक दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने एकादशी का उपवास किया और इसके प्रभाव से उन्होंने प्रेत योनि में मुक्ति मिली और वह पुण्य स्वर्ग चले गए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।